1940 के दशक में अफ्रीका में जीवित मिले डायनासोर, मोकिले म्बेम्बे की रहस्यमयी कहानी। अफ्रीका के घने और रहस्यमयी कांगो बेसिन के बीचों बीच एक ऐसा किस्सा सदियों से सुनाया जाता रहा है, जो विज्ञान और लोक कथाओं की सीमाओं को धुंधला कर देता है। कहा जाता है कि 1940 के दशक में कुछ लोगों ने एक ऐसा जीव देखा, जो हूबहू एक जीवित डायनासोर जैसा था। इस रहस्यमयी जीव को स्थानीय लोग मोकिले म्बेम्बे कहते हैं, जिसका अर्थ है वह जो नदियों के बहाव को रोक देता है। क्या वाकई कुछ डायनासोर आज भी धरती के सबसे दुर्गम इलाकों में जीवित हैं? रहस्य की शुरुआत। क्या कांगो में है एक जीवित डायनासोर? मोकिले म्बेम्बे की पहली कहानियां मध्य अफ्रीका, वर्तमान कांगो और कैमरून के आदिवासियों से सामने आई। उनके अनुसार ये जीव एक विशालकाय शरीर वाला, लंबी गर्दन और लंबी पूंछ वाला होता है, जिसकी बनावट एक हाथी जैसी होती है, लेकिन पूंछ मगरमच्छ जैसी होती है। ये विवरण हैरानीजनक रूप से सौरोपोड डायनासोर से मिलते जुलते हैं, जो शाकाहारी और विशालकाय होते थे और वैज्ञानिकों के अनुसार 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए थे। 1940 के दशक में जब यूरोपीय मिशनरी और उपनिवेश अधिकारी अफ्रीका पहुंचे, तब उन्होंने इन कथाओं को दर्ज करना शुरू किया। कुछ ने विशाल पदचिन्हों के बारे में लिखा, तो कुछ ने रहस्यमयी झीलों में भारी आवाजें और हलचल महसूस की। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि उन्होंने इस अजीब जीव की एक झलक भी देखी है, लेकिन कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। चश्मदीदों के बयान, सच्चाई या कल्पना? 1948 में कांगो के एक गांव के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने झील टेले, लेक टेली के पास एक विशाल जीव देखा था, जिसकी गर्दन लंबी थी और शरीर हाथी जैसा, लेकिन त्वचा मगरमच्छ जैसी थी। इस घटना ने वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की दिलचस्पी बढ़ा दी। बाद के वर्षों में कई विदेशी खोजकर्ताओं ने मोकिले म्बेम्बे की तलाश में अफ्रीका के जंगलों का रुख किया। 1980 के दशक में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के जीव विज्ञानी डॉक्टर रॉय मैकल ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उन्हें जीव की तस्वीरें बनाकर दिखाने को कहा। चौंकाने वाली बात यह थी कि लगभग सभी चित्र एक जैसे थे और बिल्कुल सौरोपोड डायनासोर जैसे दिखते थे। बावजूद इसके न कोई हड्डी मिली, न कोई फोटो, न ही कोई पुख्ता प्रमाण। क्या यह सच हो सकता है? संदेह करने वालों का कहना है कि मोकिले म्बेम्बे की कहानी सिर्फ किस्सों, कहानियों और भ्रमित जानवरों की पहचान का नतीजा है। अफ्रीका में दरियाई घोड़े, मगरमच्छ और जंगल के हाथी जैसे बड़े जानवर हैं, जिन्हें दूर से देखने पर कोई भी गलतफहमी हो सकती है। लेकिन विश्वास रखने वालों का मानना है कि कांगो बेसिन दुनिया के सबसे कम खोजे गए इलाकों में से एक है। 50 करोड़ एकड़ से भी बड़ा ये क्षेत्र घने जंगलों और दलदली नदियों से भरा है, जहां इंसानों की पहुंच बहुत मुश्किल है। ऐसे में यह भी संभव है कि वहां कुछ रहस्यमयी जीव आज भी छिपे हों। विज्ञान बनाम कल्पना। वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि गैरपक्षीय डायनासोर, नॉन एवियन डायनासोर्स 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण विलुप्त हो गए थे। लेकिन यह संभावना पूरी तरह खारिज भी नहीं की जा सकती कि कुछ प्राचीन प्रजातियां छिपकर बची रह गई हों। 1938 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर सीलाकैंथ नाम की मछली जिंदा पाई गई थी, जिसे वैज्ञानिक पहले 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त मानते थे।
ये घटना बताती है कि कभी कभी प्रकृति हमें चौंका भी सकती है। एक जीवित रहस्य। आज भी कभी कभी खोजी दल मोकलिम बेम्बे की तलाश में कांगो के जंगलों में जाते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। चाहे ये एक भ्रम हो, कोई गलत पहचान हो, या फिर किसी खोई हुई दुनिया की अंतिम झलक, ये कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। निष्कर्ष, आज तक अफ्रीका या दुनिया में कहीं भी कोई जीवित डायनासोर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। फिर भी मोकिलिम बेम्बे की कहानी एक ऐसा रहस्य है जो आज भी जिंदा है। ये ना सिर्फ हमारी कल्पना को उड़ान देती है, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि पृथ्वी पर अब भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम नहीं जानते। तो क्या वाकई डायनासोर आज भी जीवित हो सकते हैं, या ये सिर्फ एक किंवदंती है जो जंगलों की आवाज में गूंजती रहती है? शायद सच और कल्पना के बीच की ये लकीर हमें बार बार खोज की ओर बुलाती है।